अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास इको 612 के लेसन नंबर 23 को और 24 को आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही ईजी है और बहुत ही इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके याद करने के लिए हैं। तो जो है वो इसके लिए स्टूडेंट्स एक और बात पता चलो, मैंने आपकी एक फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो भी बनाऊंगी। इसमें एवरीथिंग मैंने क्विज़ेस बताने हैं और आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगी, सो उसको भी वॉच कीजिएगा। और आप जो है वो लेक्चर्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करके ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टॉपिक नंबर 100 है डेटा सोर्सेज। अब डेटा सोर्सेज जो है वो हमारे पास क्या है भाई स्टूडेंट्स, टू मेन सोर्सेज ऑफ डाटा। हमारे पास जो है वो डेटा को जो है वो कलेक्ट करने के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए जो है वो दो सोर्सेज है। एक प्राइमरी सोर्स है और दूसरा हमारे पास जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज है, ठीक है। अब प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। अब जो प्राइमरी होता है डेटा सोर्स, वी कलेक्ट डेटा थ्रू, हम इसके ज़रिए जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरव्यूज़ की सूरत में, क्वेश्चनरीज की सूरत में, ऑब्जर्वेशन की सूरत में। यानी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसका जो है वो डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, क्वेश्चंस करके करते हैं, इंटरव्यूज़ करके करते हैं। तो ये हमारे पास जो है होता है प्राइमरी डाटा, ठीक हो गया। एक होता है सेकेंडरी डाटा। ये क्या होता है, इससे जो है वो इसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो ये हैं, जैसे पब्लिकेशंस हो गई, बाय गवर्नमेंट के ज़रिए जो है वो पब्लिकेशंस, NGOs हो गई, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गई, ठीक है। ये सारी जो है इस चीज़ के डाटा को इकट्ठा करने को जो है वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा कहलाता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हो गया, लाइक स्टेट बैंक ऑफ की रिपोर्ट हो गई, जो है वो पॉपुलेशन सेंसस हो गई, लेबर फोर्स सर्वे एक्सेट्रा। ये सारे जो है वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा की जो है वो एग्जाम्पल हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 101 आ जाता है। कहते हैं सेकेंडरी डेटा सोर्स। सेकेंडरी डेटा सोर्स के जो मेजर जो है वो सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा है वो कौन सा है। एक तो मेजर चीज़ जो नहीं, बड़े पैमाने पर जो हम डेटा स्टोर करते हैं, इनमें से ये है सेकेंडरी डेटा के। एक तो पॉपुलेशन सेंसस हो गया, लेबर फोर्स सर्वे हो गया, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे होगी, और पॉपुलेशन सेंसस हो गया। तो ये सारे जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डेटा के सोर्स है, मेजर सोर्स है। ये सारे आपने याद करने होंगे। देन हमारे पास 101 से लेकर 104 तक कैलकुलेशंस ऑफ इंडिसेस एंड रेशोज़ हैं। तो वी कैन कैलकुलेट वेरियस रेशोज़ एंड इंडिसेस। हमने जो है वो इसके ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेशोज़ और इंडिसेस को, टू एनालाइज आवर डेमोग्राफिक डाटा के ज़रिए। सम ऑफ देम एंड डिस्क्राइब बिलो। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट है। एक यंग डेमो डिपेंडेंसी रेशो है, दूसरा हमारे पास ओल्ड डिपेंडेंसी रेशो है, तीसरा हमारे पास टोटल डिपेंडेंसी रेशो है। अब देखिए यंग डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है। इट इज़ द शेयर ऑफ यंग पीपल। ये जो है वो यंग पीपल जो कि 15 साल से ग्रेटर देन है, ये साइन है ग्रेटर देन, इन 15 साल से जो ज़्यादा लोग के जो उम्र के लोग हैं, यानी जो यंग लोग हैं, उनका शेयर जो है वो एज परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 64 साल तक की परसेंटेज के दौरान होता है, ठीक हो गया। तो इसके बाद ये हमारे पास जो ओल्ड डिपेंडेंसी रेशो होती है वो क्या होती है, जो कि हमारे पास शेयर ऑफ ओल्डर पीपल जो है वो शेयर ऑफ ओल्डर पीपल जो होते हैं वो 55 साल से ग्रेटर दैन के होते हैं, ठीक है। ये 55 साल से ग्रेटर दैन के लोग होते हैं ओल्ड डिपेंडेंसी रेशो में। और एज परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज जो कि जैसे कि हमारे पास 15 से लेकर 64 साल तक के जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन के लोग होते हैं। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट हमारे पास है टोटल डिपेंडेंसी रेशो में हमारे पास क्या है, शेयर ऑफ टोटल डिपेंडेंट जो है हमारे पास टोटल डिपेंडेंस जो कि 15 साल से ग्रेटर दैन के प्लस, और 65 से जो है वो 15 साल से ज़्यादा के लोग होंगे, और 65 से जो है वो कम साल के जो लोग होते हैं वो टोटल डिपेंडेंसी रेशो में आ जाती हैं एज परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज, जो कि काम करते हैं। यानी 15 साल से उम्र के लोग ज़्यादा से लेके जो है वो 64 साल से पहले के दौरान जो है वो हमारे पास लोग इस दौरान जो है वो हमारे पास जो लोग होते हैं वो वर्किंग एज के लोग होते हैं। ये टोटल डिपेंडेंसी रेशो में आ जाता है, ठीक है। 64 साल से 65 साल से बड़ी उम्र के लोग जो है वो मज़ीद ओल्डर देन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास रहते पॉपुलेशन इन 000 पॉपुलेशन इन 2050 तक के। यहाँ पे हमारे पास दिखाया गया है 15 साल से ग्रेटर देन के जो लोग हैं वो ये हैं। 15 से लेकर 64 साल के दौरान हमारे पास ये हैं। 65 से अबव के लोगों के दौरान की जो हमारे पास रेशो है वो ये है, ठीक है। ये दिखाया गया है 2050 तक के। इसके बाद हमारे पास एजिंग इंडेक्स आ जाता है, पेरेंट सपोर्ट रेशो से रेशो ऑफ वर्किंग एज टू डिपेंडेंट और पोटेंशियल सपोर्ट रेशो आ जाता है। अभी एजिंग इंडेक्स रेशो कौन सी होती है, एजिंग इंडेक्स रेशो जो है वो शोज़ करती है, ये बताती है कि द रेशो ऑफ पीपल एज ओवर 65 ईयर, जो कि 65 से ऊपर के जो लोग हैं उनकी रेशो जो है वो पर 100 चिल्ड्रन हैविंग एज लेस दैन 15 ईयर्स, उनकी जो रेशो डिपेंड करेगी जो हमारे पास
100 चिल्ड्रन जो कि 15 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी आपस में इनका जो है वो एक रेशो जो होगा वो एजिंग इंडेक्स होगा, ठीक है। और ये शो करता है कि द चेंज इन एलोकेशन ऑफ सोर्सेज इन अ सोसाइटी बिकॉज आ यंग सोसाइटी नीड्स मोर स्कूल्स रेदर देन एन एजिंग सोसाइटी नीड्स मोर लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। मतलब वो कह रही हैं कि ये हमें ये बताती है इनकी जो हमारे जो माशरे में जो है वो रिसोर्सेज के एलोकेशंस की जो तब्दीली है वो ये ज़ाहिर करती है कि क्योंकि जो हमारे पास जो यंग जनरेशन है, यंग बच्चे जो है वो जो कि 15 साल से बड़े हैं, उनको ज़रूरत होती है स्कूलों की, ठीक है। और जबकि जो हमारे पास जो एजिंग जो कि ज़्यादा एज के लोग हैं, 65 से अबव के जो लोग हो गए, उनको जो है वो हेल्थ केयर की ज़रूरत है, हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो पेरेंट्स सपोर्ट रेशो क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ़ पीपल है ओवर एज ओवर 65 रिलेटिव्स टू पर 100 इन वर्किंग एज। जो कहते हैं जो नंबर ऑफ़ पीपल एज जिनकी जो 65 के रिलेटिव से जो है वो पर 100 इन वर्किंग एज, जैसे कि 15 से 64 साल के दौरान के जो होंगे वो पेरेंट्स सपोर्ट रेशोज़ होंगी। इट मे ये सपोर्ट दैट ये डिवाइड करता है कि डिमांड बाय ओल्डर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इन ऑर्डर टू स्पेंड द लास्ट पीरियड ऑफ देयर लिव्स, यानी लास्ट पीरियड में जो है वो उनको सपोर्ट करने की, यानी फैमिली की तरफ से जो है उनको सपोर्ट मिले, ताकि उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो रेशो ऑफ वर्किंग एज टू डिपेंडेंस क्या होता है, द रेशो ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन टू टोटल डिपेंडेंट होता है हमारे पास, जो कि ये ज़ाहिर करता है कि हाउ मच वर्किंग एज, कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं, आर अवेलेबल पर 100 डिपेंडेंट्स, यानी 100 डिपेंडेंट्स लोगों में से जो है कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद पोटेंशियल सपोर्ट रेशो क्या होता है, द पोटेंशियल सपोर्ट रेशो इज़ द नंबर ऑफ पीपल एज 15 से लेकर 64 साल तक के लोग होते हैं, और जो पर वन ओल्डर पर्सन एज 65 और ओल्डर, जो कि उसमें 65 या उससे ज़्यादा के जो लोग होते हैं, उनको जो है 15 से लेकर 64 साल के लोग के जो है वो सपोर्ट करते हैं। दिस रेशो डिस्क्राइब्स बर्डन प्लेस ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। इस तरह जो है वो लोगों पर थोड़ा सी बर्डन प्लेस्ड होगा जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है बाय द नॉन वर्किंग एल्डर पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि जो नॉन वर्किंग लोग होते हैं, जैसे कि ओल्डर देन लोग होते हैं 65 से अबव के लोग होते हैं, उनका जो है वो यंग जनरेशन पर उनका जो है वो थोड़ा बर्डन होता है कि उनको भी जो है वो उन्होंने सपोर्ट करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, अगर वो कहते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे पास अगर आप 12 इट वाज 12 इन 2000 1950 में जो है वो 12 थे, और विल भी जो है 2050 में जो है वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है इन 2015 जापान हैज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो 2015 में जापान की में ये जो रेशो थी बहुत ज़्यादा कम थी, 2.1 वर्किंग पीपल और पर 100 पर वन ओल्डर पर्सन था, जो यानी 2.1 पर वर्किंग पीपल पर जो है वो एक ओल्डर का जो पर्सन का जो है वो बोझ था 2015 में जापान में। तो सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ कैलकुलेशंस है कि कैलकुलेट टोटल डिपेंडेंसी रेशो फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। तो वो कहते हैं कि चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज जो है वो हमारे पास ये है, वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 64 के दौरान की ये है, और पॉपुलेशन जो कि 65 से अबव है इनकी ये है। तो अब हम टोटल डिपेंडेंसी रेशो को कैसे फाइंड करेंगे। टोटल डिपेंडेंसी रेशो का फार्मूला हमारे पास ये सामने मौजूद है, आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 15 प्लस नंबर ऑफ ओल्डर पीपल 60 और अबव बाय टोटल पॉपुलेशन 15 से 64 तक मल्टीप्लाई बाय द 100, आपने इसको कर लेना, आपने सॉल्व ये हो जाएगा। फार्मूला आगे तो आपको ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यंग डिपेंडेंसी रेशो फार्मूला का फार्मूला ये है, आपने इनमें वैल्यूज इनकी पुट करनी है और आपने सॉल्व कर लेना। देन हमारे पास आ जाता है ये वाला पोटेंशियल रेशो फ्रॉम फॉलोइंग डेटा एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट, जो हमारे पास इसके जरिए हमने फाइंड करना है, हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 24। सो हमारे पास टॉपिक नंबर 105 से 106 में जो है वो ड्राइंग जो है वो ग्राफ्स बताए गए। तो वी कैन ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम बना सकते हैं टू प्रेजेंट पॉपुलेशन डेटा के, ठीक है। तो लर्न हाउ टू ड्रा ग्राफ्स थ्रू MS एक्सेल एंड थ्रू ऑनलाइन टूल्स, प्लीज़ वॉच वीडियो लेक्चर ऑफ टॉपिक्स। वो कहते हैं कि हम जो है वो मुख्तलिफ तरीके से ग्राफ्स को ड्रा कर सकते हैं जो पॉपुलेशन डेटा के लिए, जैसे कि हम MS एक्सेल पर भी बना सकते हैं और हम ऑनलाइन टूल्स के जरिए भी बना सकते हैं। तो आपको इसकी जो है वीडियो देखनी होगी। सो यहाँ पे कॉमन चार्ट्स जो है वो यूज़ टू प्रेजेंट पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेटा। तो यहाँ पे जो कॉमन चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो ये है, ठीक है। ये आपके पास सिंपल बार चार्ट आ गया, मल्टीपल बार चार्ट आ गया, कंपोनेंट बार चार्ट आ गया, लाइन ग्राफ्स आ गया, पॉपुलेशन पैरामीटर्स आ गया, पाई चार्ट आ गया। ये इन मुख्तलिफ चार्ट के ज़रिए जो है वो हम अपने जो पॉपुलेशन डाटा है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इन ग्राफ्स में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद कर लेना है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 23 और 24 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।